हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 12 के मैटर और मटेरियल में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। यानी आज हम पदार्थों के स्टेट्स यानी उसकी अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको मैटर के बारे में बताया था कि जो भी पदार्थ का मास होता है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो मैटर होता है। फिर मैंने बताया आपको मैटर जो है वो टिनी पार्टिकल से बने होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, उनको मॉलिक्यूल कहते हैं। और ये मॉलिक्यूल किससे बने होते हैं? एटम से बने होते हैं। ठीक है, आज हम मैटर की अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या होता है मैटर के स्टेट्स? प्यारे बच्चों, जो मैटर होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो तीन स्टेट्स में पाए जाते हैं, तीन अवस्थाओं में पाए जाते हैं, तीन कंडीशंस में पाए जाते हैं। पहली होती है सॉलिड, दूसरी होती है लिक्विड, तीसरी होती है गैस। These states of matter arise due to the difference in the arrangement of molecules of matter। और ये तीनों स्टेट जो है मैटर की इसलिए पाई जाती हैं क्योंकि आपको पता है मैटर किससे बने होते हैं? मॉलिक्यूल से बने होते हैं। तो मैटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो अलग अलग टाइप से अरेंज होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, जिसके कारण जो है तीन अवस्थाएं बन जाती हैं, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। इतनी बात समझ में आई कि मैटर के तीन स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और ये स्टेट क्यों बनते हैं? मैटर की मॉलिक्यूल के जो अरेंजमेंट होती है वो अलग अलग होने के कारण जो होती है वो ये तीन तरह के स्टेट्स बनते हैं। आइए जानते हैं तीनों स्टेट को एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं सॉलिड के बारे में। सॉलिड स्टेट जो मैटर का होता है उसके बारे में देखते हैं। इन सॉलिड सब्सटेंसेज मॉलिक्यूल आर वेरी क्लोजली पैक टू ईच अदर। अगर आप किसी भी सॉलिड पदार्थ को देखोगे तो उसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल यानी मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, बहुत ही क्लोज्ड पैक्ड होते हैं। अब जो क्लोज पैक्ड होंगे तो सो दे हैव वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन देम, तो उनके बीच में बहुत कम जगह बचती है, खाली। ठीक है, जिसके कारण दे कैन नॉट लीव देयर पोजीशन, जिसके कारण वो जो पार्टिकल है, मॉलिक्यूल है, वो अपनी जगह को छोड़ नहीं पाता, जहां पर वहीं रहता है। दैट इज वाई द सब्सटेंस विच आर सॉलिड इन नेचर। इसीलिए उन पदार्थों का जो नेचर होता है वो सॉलिड होता है। ठीक है, अब ये जो सॉलिड नेचर के पदार्थ होते हैं उनका डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, आप प्रकृति में जो एग्जाम्पल है, पेंसिल, पेपर, ब्रिक्स, टॉय, रॉक्स, ये सब किसके उदाहरण है? ये सब सॉलिड स्टेट के उदाहरण हैं। तो आप समझ गए ना कि सॉलिड क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, सॉलिड जो होता है वो सॉलिड सब्सटेंस में जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, वो बहुत ही क्लोज पैक्ड होते हैं, जिनके कारण उनके बीच में स्पेस कम होता है। और स्पेस कम होने के कारण क्या होता है, वो अपनी जगह को छोड़ नहीं पाते और इसके कारण उनका नेचर सॉलिड वाला होता है। ठीक है, और सॉलिड होने के कारण उनका जो शेप और उनका जो वॉल्यूम है, उनकी जो मात्रा है वो डेफिनेट रहती है। ठीक है, अब साथ में एग्जांपल मैंने बताया पेंसिल, पेपर, है ना। तो अब देखो, पेंसिल, पेपर सब क्या है? मैटर है। और ये मैटर का कौन सा स्टेट है? सॉलिड स्टेट है। क्यों है? क्योंकि जो मैटर के पेंसिल का जो पार्टिकल्स है, जो मॉलिक्यूल है, आप देखना उनका क्या होता है, शेप एक निश्चित होता है और साथ में उनकी जितनी मात्रा होती है उतना इनका वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो इस तरह से सॉलिड के बारे में हमने जाना। आइए अब जानते हैं लिक्विड के बारे में। लिक्विड, इन लिक्विड सब्सटेंसेस मॉलिक्यूल आर लूजली पैक्ड। ठीक है, जो लिक्विड सब्सटेंस होते हैं उनमें जो मॉलिक्यूल होते हैं बहुत ही लूज पैक्ड होते हैं, जिसके कारण उनके मॉलिक्यूल के बीच में अच्छा खासा स्पेस होता है और स्पेस होने के कारण वो आराम से पार्टिकल मूव कर पाते हैं। ठीक है, अब ये जो पार्टिकल होते हैं मूव तो करते हैं परंतु ये ज़्यादा डिस्टेंस तक नहीं जा पाते, मतलब थोड़ी डिस्टेंस तक ये कवर कर पाते हैं। ठीक है, अब ये जो सब्सटेंस होते हैं ये लिक्विड, यही कारण है कि इनका जो नेचर होता है वो लिक्विड होता है। बताया ना मैंने कि जो लिक्विड सब्सटेंस होते हैं उनके जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में जो अरेंजमेंट होता है क्या होता है, उनके पार्टिकल के बीच में स्पेस जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण वो आसानी से फ्रीली घूम लेते हैं। ठीक है, उनको एक जगह स्थिर नहीं रहना पड़ता। ठीक है, लेकिन मूव करने का मतलब ये नहीं बहुत दूर तक भाग जाए, नहीं, थोड़ी दूरी तक घूम पाते हैं। ठीक है, तो ये जो कारण है, ये कारण से क्या होता है, वो प्रकृति में कैसा होता है,
सब्सटेंस, वो लिक्विड होता है। ठीक है, अब जो लिक्विड स्टेट होती है किसी भी पदार्थ की, उसमें हमेशा याद रखो कि उनका कोई डिफरेंट शेप नहीं होता है, कोई निश्चित आकृति नहीं होता। अब जैसे पेंसिल का एक शेप है, वो बिगड़ता है, मतलब वो क्या रहता है, एक डिफरेंट रहता है। लेकिन आप पानी ले लो, पानी को अगर कटोरी में डालोगे तो कटोरी का शेप ले लेता है, गिलास में डालो गिलास का शेप ले लेता है, उसका मतलब कोई डिफरेंट शेप नहीं है। ठीक है, इसी तरह से इसका कोई लेकिन इसका एक निश्चित वॉल्यूम होता है। अगर आधा लीटर पानी लिया तो आधा लीटर ही रहेगा, 1 लीटर नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो लिक्विड स्टेट वाले पदार्थ होते हैं उनका शेप अलग अलग होता है, लेकिन उनका वॉल्यूम फिक्स रहता है। जबकि सॉलिड में क्या था, शेप भी डिफिनिट था और वॉल्यूम भी डिफिनिट था। आप ईंटे को रख दो या पेंसिल रख दो, कह दो कि ये क्या नाम है, इसका शेप चेंज हो जाए, इसको कटोरी में डालो, कटोरी का शेप पेंसिल हो जाए, नहीं हो सकता ना। इसका मतलब उसका शेप डिफिनिट है और वॉल्यूम भी डिफिनिट है। ठीक है अब यहाँ देखो लिखा हुआ है ऑल लिक्विड सब्सटेंस कैन फ्लो। अगर आप देखोगे तो जितने भी लिक्विड वाले पदार्थ होते हैं वो फ्लो करते हैं, मतलब अगर उनको आप गिराओगे जमीन पे या कहीं पे तो वो बहने लगते हैं। क्यों बहने लगते हैं? ठीक है, मैंने बताया उनके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, उनके पार्टिकल के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, जिससे आसानी से वो मूव कर जाते हैं। लिक्विड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर दे केप्ट इन। मैंने बताया कि जो लिक्विड होते हैं वो किसी भी बर्तन में रखे जाते हैं तो उसका शेप ले लेते हैं। इफ़ द लिक्विड इज केप्ट इन जग, अगर उसे जग में रखोगे तो जग का आकार ले लेगा। ठीक है, अगर उसे व्हेन केप्ट इन कप, उन्हें कप में रखोगे तो कप का शेप ले लेगा। ठीक है, लेकिन अगर जितना मात्रा में पानी, मतलब जितनी मात्रा में लिक्विड जो है कप में है, उतनी ही मात्रा वो जग में भी रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका शेप तो अलग अलग है लेकिन वॉल्यूम इतना है। ठीक है, अगर आपने कप में डाला तो कप का शेप ले लिया, जग में डाला जग का शेप ले लिया। ठीक है, इसका मतलब शेप तो डिफिनिट, शेप अलग अलग है, इनडिफिनिट है। ठीक है, डिफरेंट है, सॉरी डिफरेंट है, लेकिन जो वॉल्यूम है, जितना पानी कप में आ रहा है उतना ही, सॉरी जितना लिक्विड कप में आ रहा है उतना ही लिक्विड जग में भी आएगा। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं हो जाएगा ना उससे कम हो जाएगा। तो इसका मतलब उसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड रहता है। ठीक है, तो देन द लिक्विड विल बी फिक्स्ड वॉल्यूम इन बोथ द कंटेनर। दोनों बर्तनों में वॉल्यूम की मात्रा फिक्स रहेगी। एज लिक्विड कैन फ्लो, जैसा कि हमें मालूम है कि लिक्विड फ्लो कर सकता है, इसीलिए लिक्विड को हम क्या कहते हैं, फ्लूइड भी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे पानी, मिल्क, ऑयल, ये सब क्या है, लिक्विड है और इनको फ्लूइड भी कहते हैं। ठीक है, और इन सब का वैल्यूम फिक्स रहता है और शेप जो है वो डिफरेंट, वो डिफरेंट रहता है। ठीक है, इनडेफिनेट रहता है। अब आइए जानते हैं गैस। अब यहाँ देखिए फिगर है, फिगर के माध्यम से भी आप समझ सकते हो। देख लो, इसमें सॉलिड मटेरियल रखा है, इसमें लिक्विड मटेरियल, इसमें गैसियस मटेरियल। अब देखिए सॉलिड में क्या हो रहा है, सब एक जितने भी मॉलिक्यूल हैं सब एक दूसरे के बहुत पास पास हैं, इनके बीच में जगह ही नहीं हिलने डुलने की, इसलिए ये सॉलिड नेचर के टाइटली पैक्ड है। जबकि इनमें देखिए ये जो पदार्थ है उसके पार्टिकल कितने हैं, उनके कितना स्पेस है, आसानी घूम पा रहे हैं, इसलिए लूजली पैक्ड है और बह जाते हैं। ठीक है, जबकि गैस में देखो इनके बीच में बहुत सारा स्पेस है, बहुत, तो आराम से पूरे कंटेनर को कवर कर ले रहे हैं, है ना। तो अब आइए जानते हैं गैस के बारे में। प्यारे बच्चों, जो गैसियस सब्सटेंस होते हैं उनमें जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत लूज पैक्ड होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस होता है उनके पार्टिकल के बीच में। ठीक है, जिसके कारण स्पेस बिटवीन देम लार्ज स्पेस होता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द लार्ज स्पेस, और यही लार्ज बहुत ज़्यादा स्पेस होने के कारण जो मॉलिक्यूल होते हैं बहुत ही हाई स्पीड से घूमते हैं और साथ में पूरे कंटेनर में पूरे कंटेनर की जगह को कवर कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जिसमें भी ये प्रोटीन रखे जाते हैं। ठीक है, इसीलिए गैसों का ना तो कोई डिफिनेट शेप होता है ना डिफिनेट वॉल्यूम होता है। देखो यहाँ पे हमने रखा है ना, ठीक है, यहाँ पे उसने पूरे बर्तन को कवर कर लिया है, इसका मतलब ये इसका वॉल्यूम डिफिनेट नहीं है, जितने साइज का बर्तन होगा उतने में समा जाएगा। ठीक है, और साथ में इसने क्या किया, इसका कोई शेप ही नहीं, जिसमें रखा उसका शेप ले लिया। इसका मतलब इसका ना तो कोई डिफिनेट शेप होता है ना डिफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। गैसेज आर केप्ट इन कंटेनर विद द लिड क्लोज्ड। जब भी आप किसी बर्तन में गैस रखते हो तो हमेशा उसके ऊपर में क्या रखते हैं, एक ढक्कन रखते हैं ताकि वो बाहर न निकले। अगर उसके ऊपर ढक्कन नहीं रखोगे, इफ देयर इज नो लिड ऑन द कंटेनर, मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस विल फ्लो, तो क्या होगा, जो गैस के मॉलिक्यूल है वो
फ्लो कर जाएंगे, क्योंकि उनके बीच में स्पेस बहुत होता है ना, तो आसानी से मूव कर जाएंगे। फ्लो आउट मतलब बाहर निकल जाएंगे, एंड मिक्स विद द एयर, और हवा में मिक्स हो जाएंगे, इसलिए इनको ऊपर ढक्कन मतलब बंद कंटेनर में रखा जाता है। मोस्ट गैसेज आर कलरलेस, आप जितनी भी गैसेज देखोगे वो कलरलेस होती हैं, इसीलिए हम उनको देख नहीं पाते हैं, ठीक है। सम गैसेज हैव ए कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, लेकिन कुछ गैसें ऐसी होती है जिनमें कुछ एक उनका एक गुण होता है स्मेल, महक होती है उनमें, ठीक है। जैसे आप कुकिंग गैस ले लो, गैस जब लीक होती है तो उसमें से महक आती है। इसी तरह डिओड्रेंट स्प्रे जो आप लगाते हो, ठीक है, डिओड्रेंट लगाते हो, मॉस्किटो किलर करने वाला जो स्प्रे होता है उसकी वो ले लो, उन सब में क्या होता है, वो सब भी गैस होते हैं, लेकिन उनमें एक तरह की स्मेल आती है, इससे हम पहचान लेते हैं कौन सी गैस है, ठीक है। आइए अब जान लेते हैं एयर के बारे में। एयर भी क्या है, गैसों का एक मिक्सचर है, इसमें अलग अलग तरह की गैसें होती है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, वाटर वेपर, ये सब, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने लिक्विड, सॉलिड और गैस के बारे में जाना। इसमें मेन चीज़ याद रखिएगा कि जो सॉलिड है वो क्लोजली पैक्ड होता है, जबकि लिक्विड जो है मोर लूजली पैक्ड होता है, जबकि गैस जो होता है मोर लूजली पैक्ड होता है, वेरी लूजली पैक्ड होता है, बहुत ज़्यादा उसमें पार्टिकल में स्पेस होता है। दूसरा याद रखो कि जो सॉलिड होता है उसका डिफिनिट शेप और डिफिनिट वॉल्यूम होता है, जबकि लिक्विड का डिफिनिट वॉल्यूम होता है लेकिन डिफिनिट शेप नहीं होता है। गैस का याद रखो कि ना तो इनका डिफिनिट शेप होता है, ना तो डिफिनिट क्या होता है, वॉल्यूम भी नहीं होता है। बस ये इंपॉर्टेंट बात याद रखो, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक आज ख़त्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट दिन जो है, नेक्स्ट वीडियो में चेंज इन द स्टेट्स ऑफ मैटर, ये टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।